नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुचरण आपका मित्र इस YouTube चैनल के द्वारा आपको एक ऐसे देश की विशेषताओं के बारे में बताएंगे जो एक ऐसा देश है जिसका भारत में ही नहीं परंतु पूरे विश्व में इसका गुणगान किया जाता है। यह इतना सर्वोत्तम देश है कि विदेशी भी इसको अच्छा मानते हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह गर्व होगा कि वह कोई और नहीं अपितु अपना भारत ही है। इसका उत्तर में हिम मंडित हिमालय की गगनचुंबी चोटियां हैं जो भारतीय नागरिकों को अनेक प्रकार से रक्षा करती हैं। दोस्तों, इसकी ऊंची ऊंची चोटियां भारत के सिरताज के शान को दर्शाती हैं और जब कोई भारतीय नागरिक इस चीज को देखता है उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसको तीनों तरफ से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र इसके चरण धो रहा है। दोस्तों, जब भारत की विशेषता की बात की जा रही है तो नदियां कहां से पीछे रह सकती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे अनेक पवित्र नदियां अपने पवित्र जल से इसके खेतों को सालों साल सींचती हैं और ऐसा नज़ारा खूब देखने को मिलता है जब ये सींचती हैं। तो दोस्तों, केवल यही एक ऐसा देश है जहाँ पे केवल 6 ऋतुएं अपना सुख शांति और समृद्धि देने आती हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये गर्व होगा कि भारत प्राचीन राष्ट्र होने के कारण विश्व सभ्यता का जनक है। दोस्तों, भारत ने ही मानव को सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया और यहीं से ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी प्रवाहित हुई। जहाँ पूरे विश्व नस्लवादी, धर्मवादी, गोरे कालों का भेदभाव कर रहा था, उस समय भी भारत अनेकता में एकता जैसे वसूलों को सिमटे हुए था और तब भी भारत अनेक धर्मों और संस्कृतियों का संगम रहा है। और जब जब भारत की सौंदर्य विशेषता की बात की गई तब तब भारतीय अखंडता पहचान बनकर सबका मन मोह लिया। इसकी जितनी गुणगान की जाए वह कम है, क्योंकि यह देश प्राकृतिक दृष्टि से ही नहीं कला की दृष्टि से भी महान रहा है। दोस्तों, जिससे यहाँ की वास्तुकला इतनी विचित्र और कठिन हो गई कि वर्तमान वैज्ञानिक को भी विस्मय में डाल देती है, जिससे आज तक के वैज्ञानिक यहाँ की वास्तुकला का निचोड़ निकालने में भी असमर्थ रहे हैं। अगर हम इस राष्ट्र के ज्ञानियों की क्षेत्र में बात किया जाए तो मंत्र दृष्टा ज्ञानी ऋषि मुनियों और मुनीषियों का जन्म हुआ है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, विवेकानंद आदि इसी देश में हुए हैं। चंद्रगुप्त, अशोक, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, रानी लक्ष्मीबाई जैसे यशस्वी वीर यहीं जन्म लेकर इसका मान बढ़ाया है। दोस्तों, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आदि कभी भी इसी भूमि पर जन्म लेकर इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। परंतु यह सदैव से इतिहास रहा है कि जिस देश में मतभेद और फूट हो जाता है उस देश का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। भारत देश का भी आपसी फूट और कलंक के कारण सदियों तक दास्ता का अभिशाप सहना पड़ा था, लेकिन अपने सतत परिश्रम और बलिदान के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में विकसित होकर यह दिखा दिया कि भारत विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब सभी देश भारत जैसा बनना चाहेंगे। आज मेरा देश संसार के महान राष्ट्र में गिना जाता है और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। दोस्तों, क्योंकि मुझे इस पुण्य भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। आपको गर्व महसूस होता है कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, दिल में देशभक्ति और उमंग भर देने वाले इस चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। भारत माता की जय।